आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस वीडियो को देख के। पूरा का पूरा अकाउंट साफ कर दिया गया। ट्रेडिंग अकाउंट को हैक करके $8,000 उड़ा दिया गया। क्रिप्टो वॉलेट से सारा पैसा उसके ट्रेडिंग अकाउंट में डालेगा और अकाउंट उड़ा देगा। ये तो वही चीज हुई जैसे क्रिप्टो वॉलेट सेफ नहीं है, ऐसे ये भी सेफ नहीं है। अगर मैं वो लिंक दबा देता तो $2,000 मेरे अकाउंट से उसी टाइम निकल जाता। हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, कैसा लगे आपको अगर आप एक दिन पहले अपने ट्रेडिंग अकाउंट में एक भारी भरकम अमाउंट डिपॉजिट करो, यानी कि 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और अगले दिन आप अपने सेटअप पे भी ना हो, आप ट्रेड भी ना कर रहे हो, वो आपका नो ट्रेडिंग डे हो, और आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ से एक मैसेज आए कि भाई साहब आपके ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉप आउट हो गया, आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाइप आउट हो गया। अब ऐसी ही एक कहानी हुई है हमारे एक यूजर के साथ, हमारे एक फैमिली मेंबर के साथ, ऑनलाइन फैमिली का हमारे पार्ट है उनके साथ। उनका नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनके ट्रेडिंग अकाउंट को हैक करके $8,000 उड़ा दिया गया। ये चीज आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है जिसके थ्रू उनको फंसाया गया होगा, हम इससे उभरने के लिए उनके लिए क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में ऐसा ना हो उसके लिए आपके लिए क्या एडवाइस है, और सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है, इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल्ड वीडियो आज बनाने वाला हूं। अब ये वीडियो मैं आज से 1-2 हफ्ते पहले डालने वाला था, बट डाली क्यों नहीं, क्योंकि भाई साहब अभी हमारी बात चल रही थी ब्रोकर के साथ। हम देख रहे थे क्या ब्रोकर इस मामले में हमारी कोई हेल्प करेगा, क्या ब्रोकर इस मामले में हमें कंपनसेशन देगा। मुझे था कि जब तक हमें कंपनसेशन की मेल नहीं आती ब्रोकर की तरफ से, तब तक हमें इसके ऊपर वीडियो नहीं डालनी चाहिए। बट अब ब्रोकर ने अपना स्टैंड ले लिया इसके ऊपर, तो भाई मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और किसी और के साथ ऐसा ना हो जाए फ्यूचर में, उसको बताने जा रहा हूँ। बाकी ब्रोकर से तो अभी मैं इस रिगार्डिंग बात करूंगा ही करूंगा। अब भाई साहब, ये जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया है, इसकी आपको कंप्लीट स्टोरी बताऊं उससे पहले आप 1 मिनट लगा के सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन दबा दो, लाइक और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि भाई साहब किसी के साथ ऐसा ना हो, वीडियो की ज्यादा से ज्यादा रीच आए और हम पूरी ट्रेडर कम्युनिटी बच के रहे ऐसे स्कैम्स के साथ। अब भाई आपने नॉर्मली देखा होगा, मैंने आज तक ट्रस्ट वॉलेट का बहुत स्कैम सुना था। ट्रस्ट वॉलेट आपको पता है ना, ट्रस्ट वॉलेट क्या है, जहां पे आपके क्रिप्टो स्टोर किए जाते हैं। ठीक है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है। ट्रस्ट वॉलेट के केस में होता क्या था कि भाई मेरे खुद के साथ होने वाला था एक बार ट्रस्ट वॉलेट में स्कैम। मैंने अपने ट्रस्ट वॉलेट में $2,000 डिपॉजिट किए, और मुझे थोड़ी देर बाद एक मेल आती है मेरे उसी फोन पे कि डियर संचित चोपड़ा, आपको आपका ट्रस्ट वॉलेट वेरीफाई करना है। मैंने बटन पे दबाने लगा था, फिर मुझे याद आया ये तो डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है, इसको किस चीज का वेरीफाई करना है। मैंने वो बटन नहीं दबाया, मेरा $2,000 बच गया। अगर मैं वो लिंक दबा देता तो $2,000 मेरे अकाउंट से उसी टाइम निकल जाते। अब ये ट्रस्ट वॉलेट का स्कैम तो मैंने बहुत अक्सर देखा था, बट इस बार क्या हुआ है, इस बार डिफरेंट स्टोरी हुई है। एक्सनेस ब्रोकर है, आपको पता है फॉरेक्स का ब्रोकर है एक्सनेस, वेंटेज, ये टॉप फॉरेक्स ब्रोकर्स में से एक आते हैं। मैं भी अपने सारे ट्रेड्स एक्सनेस पे प्लेस करता हूँ। मेरे तो एक्सनेस में बहुत भारी भरकम फंड्स रहते हैं। मैं वो फंड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकता जो एक्सनेस में रहते हैं, बट बहुत भारी भरकम फंड्स रहते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर कैसे बचेंगे, कैसे आपके साथ ना हो, क्या यूजर के केस में होगा, सब चीजें डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको एक बार डिपॉजिट हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, समरी में लेके चलता हूँ, या एक बार मैं आपको पेमेंट्स एंड वॉलेट्स में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में लेके चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, अगर मैं आपको लास्ट 30 डेज की डिपॉजिट हिस्ट्री दिखाऊं, तो यहाँ पे हमारे जो भाई हैं उन्होंने एक भारी भरकम अमाउंट अपने ब्रोकर में डिपॉजिट किया, $8169 का। अब ये अमाउंट कितना बनता है INR में, ये अमाउंट बनता है लगभग 8 लाख रुपए। ये अमाउंट हमारे भाई साहब ने डिपॉजिट किया ऑन 9 अक्टूबर 4:29। ये अमाउंट जब भाई ने डिपॉजिट किया था ट्रेड करने के लिए, डिपॉजिट करने के बाद भाई ने ये अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, $8,169.70। देखते जाना भाई, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस वीडियो को देख के कि क्या हुआ है, कैसे किया गया। यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं इसके बाद लेके चलता हूं आपको इस अकाउंट पे। अब ये जो डेट थी, ये डेट थी भाई 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर को शायद थर्सडे था, आप चेक कर लेना। हमारी कम्युनिटी के ज्यादातर यूजर्स फ्राइडे को ट्रेड नहीं करते, ऑफ लेते हैं वो फ्राइडे का, क्योंकि फ्राइडे हमारी कंडीशंस के हिसाब से सुटेबल नहीं रहते। 10 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे, यूजर ने कोई भी ट्रेड नहीं किया। मैं आपको यूजर के एक ट्रेडिंग अकाउंट पे लेके जाता हूँ। ये यूजर का ट्रेडिंग अकाउंट था, बैलेंस 0 हो चुका हुआ है। इसमें हमने कितने पैसे डाले थे, $8169। एक बार आपको डिपॉजिट हिस्ट्री में लेके चल के दोबारा दिखा देता हूँ। इस अमाउंट
अमाउंट का कोई भी विड्रॉल हमने नहीं किया, ठीक है, इस अमाउंट का कोई भी विड्रॉल हमने नहीं किया। उसके बाद 66 डाले, 66 निकालिए, 350 डाले, 350 निकालिए। बट ये मेजर डिपॉजिट था, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अकाउंट नंबर नोट कर सकते हो आप। अब मैं आपको इस अकाउंट की हिस्ट्री में ले चलता हूँ, ये अकाउंट में ले चलता हूँ मैं। ये देखो, ये हमारा अकाउंट है, वही अकाउंट नंबर 8.4, ये हमारे वर्जन का नेम है, ये MT5 की लॉगिन डिटेल्स है। मैं ट्रेड पे चला गया। बेसिकली क्या होता है, इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा सिनेरियो समझा दूं। यूजर को 4:30 पे एक मेल आता है एक्सनेस की तरफ से, ऐसा, ठीक है। ये मेल क्या है, आपको जूम करके दिखा देता हूं मैं। डियर, यूजर का नेम लिखा हुआ है। वी हैव डिटेक्टेड अ लॉगिन फ्रॉम योर डिवाइस यू हैव नेवर यूज्ड ऑन योर एक्सनेस अकाउंट। यानी कि एक मेल आता है जहां पे यूजर को कहा जाता है कि हमने आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एक लॉगिन ऑब्जर्व किया है जिस डिवाइस से आपने आज तक लॉगिन नहीं किया। और ये मेल कितने बजे आता है, ये देखो, लॉगिन टाइम GMT में लिखा हुआ 11:19, ऑलमोस्ट शाम के 4:49 PM पे, ठीक है। अगले दिन 4:49 PM पे ये मेल आता है यूजर को। और यूजर उस दिन अपने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं था। डेट देखो 10/10/2025, 9/10 को डिपॉजिट किया, कोई ट्रेड नहीं किया। 10/10/2025 को ये मेल आ गया। यहाँ पे IP एड्रेस आता है, यहाँ पे सिटी लिख के आती है बार्सिलोना। ये कहाँ पे है, स्पेन में। यूजर ने तो आज तक पासपोर्ट तक नहीं बनवाया अपना बार्सिलोना का। साथ में IP एड्रेस आता है, लॉगिन टाइम आता है। इफ दिस वाजंट यू, प्लीज रीसेट योर पासवर्ड इमीडिएटली और कॉन्टेक्ट कस्टमर सपोर्ट। एक्सनेस मेल में ये चीज दिखता है कि अगर ये आपका नहीं है तो इमीडिएटली अपना पासवर्ड रीसेट करो या कस्टमर सपोर्ट पे कॉन्टेक्ट करो, ऐसी मेल आती है। उसके बाद जो होता है भाई, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं उस चीज को सुन के। ये यूजर का एक्सनेस अकाउंट है। ये मैं क्लोज ट्रेड हिस्ट्री में जाता हूँ। यहां तक यूजर हमारा बॉट चला आया था 9 अक्टूबर 4:49। 10 अक्टूबर सारा दिन यूजर सिस्टम पे अवेलेबल ही नहीं था। फ्राइडे हम ट्रेड ही नहीं करते, हम तो बॉट्स बंद करते हैं। 4:49 पे यूजर को मेल आता है। अगले 17 मिनट पे, 5:05 पे, 17 भी नहीं, अगले 16 मिनट में यूजर के अकाउंट में एक ट्रेड पंच किया जाता है सेल साइड का गोल्ड में 39.91 की प्राइस पे। कितने लॉट पंच किए जाते हैं ये देखने वाली चीज है भाई साहब। 34 लॉट, यानी कि 34 लॉट पंच किए जाते हैं। जिस पर्सन ने भी ये अकाउंट में डिपॉजिट किया होगा, पहला एम क्या होगा, उसने ट्राई किया होगा कि वो ये USDT को अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर दे। अब वो एक्सनेस होने नहीं देता वहां पे। यहाँ तो एक्सनेस 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेगा आपकी ऑथेंटिकेटर कोड से, या आपको OTP भेजेगा। एक्सनेस में वॉलेट्स भी बाइंड होते हैं कि भाई किसी भी रैंडम वॉलेट में नहीं करा सकते, फर्स्ट टाइम वेरिफिकेशन करानी होती कि वो वॉलेट हमारा ही है। तो वो एक्सनेस ने होने नहीं दिया होगा। तो उस हैकर ने क्या किया, उस हैकर ने अपना भाई साहब क्या जो इरिटेशन निकालने के लिए, यूजर का पैसा बर्बाद करने के लिए, उसने 3991.782 पे एक सेल का ऑर्डर प्लेस किया और भाई 3994 पे यूजर का सारा पैसा लिक्विडेट हो गया। 34 लॉट। तो समझ रहे हो ना आप, एक लॉट में अगर भाई 10 पिप का मूव आ जाए, ठीक है, तो $100 का लॉस हो जाता है, $100। और यहाँ पे कितना मूव आया, 30 पिप्स का, ठीक है। और लॉट कितने थे, 34। तो 30 पिप्स में एक लॉट में $300 का लॉस, 34 में 300 × 34, भाई पूरा का पूरा अकाउंट साफ कर दिया गया। ठीक है। अब इसमें भाई मैं आपको ऐसे ही वीडियो पर्पस के लिए कह दूं, खुंदस निकालने के कह दूं कि पूरा का पूरा कसूर एक्सनेस का है, ऐसा नहीं है भाई। अब इस केस में बेसिकली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैं आपको वो बता देता हूं भाई। यहाँ तो यूजर ने कभी ना कभी किसी अनसिक्योर्ड नेटवर्क पे, अनसिक्योर्ड नेटवर्क इन द सेंस कि किसी होटल में बैठ के, किसी साइबर कैफे में बैठ के, या कोई ऐसे वाईफाई पे जो सिक्योर्ड नहीं है, वहां पे हो सकता है यूजर ने अपने एक्सनेस में लॉग इन किया हो। ठीक है। तो इस चीज से एक सबसे बड़ी शिक्षा क्या लो, कभी भी किसी अनसिक्योर्ड वाईफाई पे अपना ट्रेडिंग अकाउंट या कोई भी अकाउंट जिसमें पैसे का लेन देन है उसको लॉगिन नहीं करना। पॉइंट नंबर 2, हमेशा ऑथेंटिकेटर्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो। जो मैं ये एक्सनेस, वेंटेज, इन सब के केस में कहूं तो भाई इनके अकाउंट से पैसा निकालने टाइम तो लगती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बट लॉगिन करने टाइम नहीं लगती। तो इसके लिए मैंने एक्सनेस और वेंटेज दोनों ब्रोकर्स को कहा है कि आप लॉगिन पे भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करो। आपने देखा होगा इंडियन मार्केट के कई ब्रोकर्स ने, जब आप लॉगिन करते हो आपसे पिन लेते हैं या OTP लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा लेते ही लेते हैं पासवर्ड के अलावा। तो यहाँ पे भी वो चीज बहुत जरूरी है, ये किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर ने इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ। तो 2 फैक्टर के लिए एक्सनेस को भी मैंने कहा है और इनफैक्ट वेंटेज को भी कहा, इन 2 ब्रोकर्स के साथ मैं कनेक्टेड हूं तो मैंने कहा। नंबर 3, हो सकता है यूजर के पास कभी कोई ऐसा लिंक आया हो जो लग तो ऐसे आया हो एक्सनेस से आया हो, उसने वहां पे लॉगिन किया हो और वहां से हैकर ने उसका पासवर्ड ले लिया हो। बाकी हो सकता है यूजर का जो
पासवर्ड और ईमेल आईडी हो। आपने देखा होगा हम अपना पासवर्ड और ईमेल आईडी जब अपने ब्राउजर में डालते हैं ना, तो वहां पे सेव का ऑप्शन आता है, तो गूगल के डाटा में सेव हो गया और गूगल के डाटा से वो आईडी पासवर्ड लीक हो गया हो, ये भी रीजन हो सकता है। तो नंबर 1, अपने ट्रेडिंग अकाउंट्स का पासवर्ड गूगल के पास सेव मत करो। बहुत बार आपने सुना होगा $5 बिलियन में इतने यूजर्स का डाटा लीक हो गया। वो क्या होता है? वो यही आईडी पासवर्ड लीक हुए होते हैं। ऐसा मत करो। अनसिक्योर्ड वाईफाई पे लॉगिन मत करो। कोई लिंक आए जिसमें आपको लगे कि भाई एक्सनेस लॉगिन है, मत करो। सीधा exness.com से लॉगिन करो, या कोई भी ऐसी एपीके ऐप। अब एपीकेस क्या होती है भाई? जैसे कोई भी ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से हट जाती है तो उसके एपीके वर्जन आ जाते हैं, उनको डाउनलोड करके चला दो। उनमें अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड कभी भी मत डालो और टाइम टू टाइम अपना पासवर्ड चेंज करो। यानी कि आपको क्या सिनेरियो दिखाना चाहता था मैं? $8,000 जिसका गया उसको पता है। अब इस पे एक्सनेस का क्या वर्जन है? एक्सनेस ने पहले तो 10 दिन लिए ये केस को वेरीफाई करने के। उन्होंने पूरा केस वेरीफाई किया, कैसे लॉगिन हुआ था, 10 तरह के क्वेश्चन पूछे गए यूजर से, ठीक है। उसके बाद एक्सनेस ने क्या कहा कि भाई आपने एक यूजर एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया हुआ है, जहां पे आपने कहा हुआ है कि आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड को सिक्योर रखना आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। मतलब यूजर की जिम्मेवारी है अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड सिक्योर रखना। और अगर लॉगिन आईडी पासवर्ड से लॉगिन होके कोई भी ट्रेड लगेगा तो एक्सनेस तो उसको यही कहेगा कि ये ऑथेंटिकेटेड ट्रेड है, ये फेक ट्रेड नहीं है, और उस ट्रेड में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसको रिवॉर्ड करेगा एक्सनेस। मतलब उनको नहीं पता होगा, ठीक है, ये उनके एग्रीमेंट में लिखा है, इनफैक्ट सब ब्रोकर्स के एग्रीमेंट में लिखा होगा। तो ये चीज कही गई। बट अभी भी अगर एक्सनेस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ये वीडियो देख रहे हैं, वैसे भी मैं एक्सनेस में बात कर रहा हूँ इस रिगार्डिंग, वीडियो देख रहे हैं, तो भाई साहब एक ही गुजारिश है, देखो आपके लिए $8,000 मैटर नहीं करता होगा, बट किसी के लिए उसके जिंदगी भर की सेविंग्स की अमाउंट है ये। आप ये पॉइंट को समझो। तो इस केस में एज एन एक्सेप्शनल बेसिस आप रीइंबर्स कर सकते हो, क्योंकि एक सिक्योरिटी लैप्स आपकी तरफ से भी है कि भाई आपने अपने सिस्टम्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं ऑन किया हुआ। कल को किसी का भी आईडी पासवर्ड किसी के भी पास होता है तो वो उसका आईडी पासवर्ड लॉग इन करेगा, उसके क्रिप्टो वॉलेट से सारा पैसा उसके ट्रेडिंग अकाउंट में डालेगा और अकाउंट उड़ा देगा। ये तो वही चीज हुई जैसे क्रिप्टो वॉलेट सेफ नहीं है, ऐसे ये भी सेफ नहीं है। तो भाई साहब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना आपकी जिम्मेवारी है लॉगिन पे। आप अपने ब्रोकर में लॉगिन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, और अगर आप इसको नहीं लगाते दैट मींस आप खुद ही चाहते हो कि ऐसा लूप होल रहे जिसके साथ ये काम होता है, ठीक है। तो इसमें पॉइंट क्या है, हमें तो अपनी तरफ से बचाव करना ही करना है भाई। देखो मैं एक्सनेस पे ट्रेड करता हूँ, मैं वेंटेज पे ट्रेड करता हूँ। अब ये तो है नहीं कि ऐसे एक इंसिडेंट के बाद मैं ट्रेड करना छोड़ दूंगा। अगर हम सड़क पे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो ऐसा तो है नहीं है किसी दूसरे के एक्सीडेंट को देख के कि हम गाड़ी चलाना छोड़ दें। हम क्या करते हैं, हम कॉशियसनेस से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें यही है भाई, मैं भी कई बार होटल के वाईफाई में लॉग इन कर देता था, अब नहीं, वो कभी भी लॉग इन करेंगे, टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करेंगे। इस इंसिडेंट के बाद मैं अपना पासवर्ड 3 बार चेंज कर चुका हूँ। टाइम टू टाइम पासवर्ड चेंज करते रहेंगे और कोई भी ऐसे लिंक या ऐसी एपीके में अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे। उसका इंटेंशन क्या हो सकता है मुझे नहीं पता। बाकी आप सब भी एक्सनेस की सपोर्ट पे मेल डालो कि ये लॉगिन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। मेरी एक्सनेस से इस केस में एक ही गुजारिश है कि एक तो भाई देखो क्या कंपनसेशन आप कर सकते हो यूजर को, क्योंकि आपके लिए ये बड़ी अमाउंट नहीं है। हो सकता है आपकी 1 सेकंड की इनकम भी इससे कई गुना ज्यादा, बट किसी के लिए अमाउंट बहुत बड़ी है और इंटेंशनली नहीं किया गया। बार्सिलोना में लॉगिन हुआ, दैट मींस यूजर की तरफ से लॉगिन नहीं था। और भाई साहब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करो। इनफैक्ट अगर कोई और ब्रोकर भी ये वीडियो देख रहा है तो भाई लॉगिन पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ अपने पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ताकि भाई वीडियो की ज्यादा से ज्यादा रीच आए और हमारी ट्रेडर कम्युनिटी के साथ ऐसा कभी कुछ हो ना पाए। हैव अ ग्रेट डे।